पिछले एपिसोड में दिखाया गया था एक गॉब्लिन को अपने सामने में देखने के बाद डीवर्फ बहुत ही बुरी तरीके से घबराकर पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिरकर मर गया था, जिसका रूप लिन ने धारण करके डीवर्फ किंगडम में अपनी एंट्री दे दी। वो सामने का नज़ारा देखने के बाद बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल है, डीवर्फ का तो मेला ही लगा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महिलाएं हमें यहाँ दिखाई देती है और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद लिन की आंखें चकाचौंध हो चुकी है। वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुस्कुराकर अपने मन में कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था डीवर्फ सिटी का मेन किंगडम इतना ज्यादा चहल पहला और खूबसूरत होगा। अगर ग्रेट टॉम की इसकी तुलना की जाए तो ये पैराडाइज से कम नहीं। पीछे से एक डीवर्फ लेडी आकर कहती है कि पैराडाइज, अजी घंटा का मेरा पैराडाइज है ये जगह। लिन थोड़ा सा चौंक कर पीछे की तरफ में देखता है। ये बहुत ही खूबसूरत डीवर्फ है जिसका फिगर बहुत ही ज्यादा कमाल का है। वो बड़े ही एटीट्यूड में बोलती है कि डेनिस, आखिर क्या तुम मेरे पास उस फ्लावर को लेकर आ गए जिसके लिए मैंने तुम्हें लाने को कहा था? अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम दोबारा से फेल हो गए, तुम तो सचमुच में बहुत ज्यादा यूजलेस हो। लिन इस लड़की को देखते हुए कहता है, अच्छा तो इस रोमांटिक गधे का नाम डेनिस है, जिसका साफ मतलब बनता है कि सामने वाली लड़की का नाम साओमी है, जिससे ये लड़का बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था। साओमी को इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए कहता है कि तू तो एक सरफिरी लड़की है, जिसे सुनकर ये लड़की साओमी काफी ज्यादा चौंक जाती है। लिन अपने मन में कहता है कि मेरे पास करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मैं इस लड़की के साथ अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। साओमी लिन के सामने आकर उसे रोकते हुए कहती है कि डेनिस, मेरे ख्याल से मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही पोलाइटली बिहेव कर रही थी, क्योंकि तुम अब ये सोचने लगे हो कि तुम कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे सरफिरा बोलने की? लिन साओमी के नजदीक आ जाता है। साओमी थोड़ा सा घबरा जाती है। फैंग कहता है कि तुम मुझे फूल तोड़ने के लिए कहोगी और अच्छे बच्चों की तरह मैं तुम्हारी इस बात को मान लूंगा। आखिर तुमने अपने आप को सोचा क्या है? साओमी थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगती है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। लिन साओमी को साइड ढकेल कर आगे बढ़ते हुए कहता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और पीछे से साओमी चिल्लाकर बोलने लगती है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरीके से ट्रीट करने की? अब तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होने वाली। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम बस यूजलेस कचरे हो, मेरे किसी काम के नहीं। लिन इग्नोर करके कहता है, तो ठीक है, आज से सेटल हो गया, तुम मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। साओमी गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए कहती है कि तुम बहुत बड़े कमीने हो, आज जो कुछ भी तुमने मेरे साथ में किया है ना, मैं तुम्हें इसके लिए रिग्रेट करवा कर ही रहूंगी, मेरी इस बात को तुम नोट करके रख लो। सीन एक बार की तरफ दिखाया जाता है जहां लिन अपनी एंट्री लेते हुए मन में कहता है, इस समय में मैं डीवर्फ किंगडम के सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और साथ ही मैं टावर में आ चुका हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हो सकता है अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मुझे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन इस जगह से मिल जाए। गोल्ड के 2 कॉइन सामने देते हुए कहता है कि बारटेंडर, मुझे 2 बॉटल बेस्ट वाइन दो। बारटेंडर 2 वाइन का बॉटल निकालकर हमारे लिन को देने लगता है। यार लिन थोड़ा सा चौंक कर साइड की तरफ में देखता है जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी डीवर्फ या फिर कोई दूसरी ही क्रीचर मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही है। और हमारा लिन एक वाइन का बॉटल उसके पास ले जाते हुए कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ मिलकर ड्रिंक करना चाहोगी? यार लड़की लिन को देखने लगती है यार, मुस्कुरा कर कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक करने में बहुत ज्यादा खुशी होगी, लेकिन मैं अभी तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारी ये जो पिकअप लाइन की टेक्निक है ना, ये बहुत ही ज्यादा टेरिबल है, तो तुम्हें ये लाइन दोबारा किसी के सामने मारने की जरूरत नहीं। लिन वाइन को ग्लास में डालते हुए हंस कर कहता है कि तुमने तो मेरे मन के अंदर देख लिया, और अपने मन में कहता है कि मेरा पिकअप लाइन बेकार है, तुम अगर मुझे बाहर मिली होती ना, अब तक मैं तुम्हें जान से मार चुका होता। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा मजाक उड़ाने की? टेबल में 4 वाइन के बोतल पड़े हुए हैं। इन दोनों ने पीते पीते बहुत समय एक दूसरे के साथ में बिता लिया है। लड़की अब लिन के साथ काफी ज्यादा फ्रैंक हो चुकी है और दोनों ही काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद ब्लश कर रहे हैं। लड़की हंसते हुए कहने लगती है, तुम जानते हो ना, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, और मैं तुमको ये भी बताना चाहती हूँ कि तुम उन एडवेंचर गिल्ड के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेटर हो, क्योंकि वो सारे के सारे कचरे हैं। लिन उसकी बातों को सुनकर अपने मन में कहता है, अच्छा तो यहाँ पर गिल्ड भी है। लड़की लिन को बताती है कि जब से किंगडम को बांटा गया था तब से आर्मी अलग हो गई, जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे के सारे अब एडवेंचरर्स बन चुके हैं, लेकिन इन कुछ सालों में ये गुल्स पागलों की तरह हरकत करते हैं। इनमें से कुछ ही लोगों के पास में कंफर्टेबल लाइफ और गट्स है, जिससे वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर सारी चीजों को करते हैं। लिन मुस्कुरा कर कहता है, अगर ऐसी ही बात है, क्या होगा अगर उन गुल्स को कोई मजा चखा दे तो? लड़की ठहाके मारकर हंसती हुए कहती है, तब तो वो बंदा इन डीवर्स का हीरो बन जाएगा, और हो सकता है कि डायरेक्टली वो सारे लोग किंग के दरबारी बन जाए। लिन ड्रिंक करते हुए कहता है, अच्छा हीरो, और अपने मन में कहता है, अगर मैं उन गुल्स को ठिकाने लगा देता हूँ तो मेरे पास चांस होगा कि मैं किंग के नजदीक जा सकूं। इसके बाद मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करके उनकी फोर्जिंग टेक्निक को सीखने के लिए मदद मांग सकता हूँ। मेरे ख्याल से काम को इस तरीके से करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे मैं जो कुछ भी चाहता हूँ
हूँ वो मैं हासिल कर लूँगा। और हमारा सीन एक होटल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर सर को पकड़ा हुआ लिन थोड़ा सा दर्द में कराह कर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलने लगता है। जैसे ही अपने बेड के साइड में देखता है वहाँ पर वही लड़की उसके साथ मौजूद है, यानी कि रात में इन दोनों ने कर्म कांड कर लिया है। लिन उसे अपने साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया है और लड़की उठकर हमारे लिन को कहने लगती है क्या तुम उठ गए? और लिन थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि लास्ट नाइट। लड़की लिन को टच करके सड्यूस करते हुए कहती है कि रात को तुम कुछ ज़्यादा ही पी गए थे इसलिए सारी बातों को भूल चुके हो। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है यार। लिन थोड़ा सा ऑकवर्ड नजर आ रहा है यार, वो अपने रात के समय को याद करता है और लड़की बताती है कि रात के समय में जो कुछ भी तुमने किया ना, मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि तुम तो डीवर्फ हो ही नहीं। चलो भैया, लिन ने यहाँ पर भी आकर उद्घाटन कर ही दिया है। डेनिस जो अब तक वर्जिन था, बेचारे की वर्जिनिटी भी अब जा चुकी है। लड़की कहती है कि भले ही तुम बाहर से डीवर्फ की तरह दिखाई देते हो लेकिन अंदर की अगर मैं बात करूं तो उसे बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब कुछ करना एक डीवर्फ के लिए नामुमकिन के बराबर है। लिन थोड़ा सा शांत हो जाता है। लिन सर पकड़कर अपने मन में कहता है कि लास्ट नाइट मैं तो मैस्ड अप कर ही चुका था। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मैंने अपने ट्रू फॉर्म को रिवील नहीं किया, वरना मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। लेकिन अब मुझे जल्दी करते हुए इन गूल्स का खात्मा करना होगा जिससे मैं किंग का फेवर जीत सकूं। लेकिन कौन इस बात पे यकीन करेगा कि एक सिंगल डीवर्फ ने इन सारे गूल्स को हैंडल कर लिया, वो भी अकेले। मुझे किसी को ढूंढना होगा जैसे कि एक गिल्ड जो इन सारी चीजों को विटनेस कर सके। लड़की लिन को एक टक देखे जा रही है। लिन उठकर अपने कपड़ों को पहनने लगता है। लड़की जो बिना कपड़ों के अभी भी लिन के साथ में रोमांस करना चाहती है वो कहती है कि तुम इतने जल्दी कपड़े क्यों पहन रहे हो, अभी तो पूरी तरीके से दिन भी नहीं हुआ है। लिन अपने कपड़े पहनते हुए कहता है कि मेरा एक काम है जिसे मुझे करना होगा इसलिए मैं अभी यहाँ पर से जा रहा हूँ। लड़की पीछे से लिन को रोकते हुए कहती है कि रुको, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहते कहाँ पर हो, मुझे कुछ तो बता कर जाओ। और लिन ने अपने सारे कपड़े पहन लिए हैं। वो सीरियस लुक में आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। लगता है एक ही रात में हमारे लिन ने इस लड़की को पूरी तरीके से इम्प्रेस कर दिया है। लिन जैसे ही बाहर चला जाता है लड़की पीछे से चिल्लाकर बोलती है कि प्लीज तुम ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, हम लोगों को किस्मत ने मिलाया है, तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। सीन कॉमन गिल्ड की तरफ दिखाया जाता है जिसके बाहर में हमारा लिन आ चुका है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है ये जगह तो काफी ज्यादा डिजर्टेड दिखाई दे रही है। सामने से दो डीवर्फ आते हैं जिनमें से पीछे वाला डीवर्फ कहता है कि तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो और उन गुल से फाइट करना चाहते हो। सामने वाला डीवर्फ कहता है एक जवान लड़का जिसके पास में आदर्श और एम्बिशन है, ऐसे लोगों को हमारा कॉमन गिल्ड हमेशा से ही वेलकम करता है। पीछे वाला डीवर्फ कहता है कि मानता हूं कि गिल्ड थोड़ा सा शांत है लेकिन ये पूरे किंगडम का इकलौता गिल्ड है। सामने वाला डीवर्फ कहता है क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि ये गुल्स कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं? अगर तुम्हारे पास में कोई स्किल है तो तुम हमें वो शो कर सकते हो। लिन की निगाहें तो इस हैमर पर ही बन चुकी है जो बहुत ही कमाल का हैमर है। ये है वेल्डेड आयरन ग्रेट हैमर। ये यूजर को अलाउ करता है कि इंटायर बॉडी को एक लेयर की तरह कवर करते हुए प्रोटेक्ट कर सके। और इन्हीं सारी बातों के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। लिन को जो चाहिए था वो उसके सामने में रखा हुआ है, बस उसे सीखना है वो टेक्निक जिससे वो सबसे पावरफुल वेपन को क्रिएट कर सके। उसके बाद लिन का ट्रम्प कार्ड तैयार हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि नेक्स्ट वीक में आने वाला है। तो बाय बाय।